हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद प्रीति। आज हम डिस्कस करेंगे टास्क 1 के रिगार्डिंग के उसके अंदर ऐसी कौन सी वोकैबुलरी है जिसकी वजह से आप टास्क 1 इजीली राइट कर पाओगे आपके अपने राइटिंग एग्जाम में। तो इसके अंदर कुछ एडवर्ब्स होती हैं, मतलब जो हमें यूज करनी होती है, जिसकी वजह से क्या दिखता है हमारा ग्रामर में एडवर्ब्स यूज हुई भी दिखती हैं कि हमने ग्रामर यूज की है कहाँ पे, अपने राइटिंग टास्क 1 में। और इंक्रीज और डिक्रीज के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगी या फिर उनके सिनोनिम्स लगा लो आप, कि मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो आप जितने डिफरेंट वर्ड यूज करोगे अपनी राइटिंग टास्क में, वो टास्क जो है उतना ही ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा और एग्जामिनर को क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपको स्कोर देने में इजी लगेगा, वो इजीली आपको जज कर सकेगा। टास्क 1 क्या होता है गाइस? टास्क 1 ना, इट इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, इट इज ओनली 33% रोल प्ले इन योर राइटिंग टास्क, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी क्या जजमेंट होती है कि आपको कितनी नॉलेज है अबाउट इंग्लिश की, कि इसके अंदर आपकी वोकैब कैसी है, आपको किस वर्ड का कितने सिनोनिम है कि आप उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज है, आपको एक मतलब इजीली ग्राफ बना होगा आपका, लाइक बार ग्राफ लगा लो आप इसमें, तो आपको इसमें देखो तीनों जगह जो है ना वो इंक्रीज दिख रहा है, ना, ये इतना इंक्रीज था, तीनों जगह डिफरेंट थिंग दिख रही है कि ये इतना था, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ। आपको यहाँ पर ना हर जगह जो है, आप ये नहीं लिख सकते कि भी ये इतना है और मान लो ये 70% है, ये 40% और ये 30% है। आपको हर वर्ड के लिए एक अलग पर्टिकुलर वर्ड यूज करना होगा जो वहां पर मैच कर रहा हो। लाइक जैसे अब हम कोई भी टास्क अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए हम ना ये चीज यूज करेंगे कि 1980 में ये 40% था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये स्लाइटली डिक्रीज हुआ इन 1990। स्लाइटली इन डिक्रीज का मतलब क्या है? ये स्लाइटली डिक्रीज जो है, इसके अंदर स्लाइटली में गाइस आपकी एडवर्ब आ जाएगी और डिक्रीज में क्या आ जाएगा, आपका वो कैब आ जाएगी, ठीक है ना। तो डिक्रीज कितना हुआ? ओनली 10%, इसलिए हमने क्या यूज किया है, स्लाइटली वर्ड। अदरवाइज अगर जो ये इंक्रीज होता है यहाँ पर, तो हम इसकी जगह स्लाइटली की जगह हम शार्पली यूज करते या फिर रैपिडली यूज करते। रैपिडली हम क्यों यूज करते? देखो ये 70% था और ये 80% हो गया 2000 में आके, तो हम क्या करेंगे, 90 के बाद ये क्या हुआ, रैपिडली इंक्रीज्ड हो गया इन 2000 एंड इट्स पीक पॉइंट इज 80%, ठीक है ना। ये हमने एक्सप्लेन करना है कि 1990 में के बाद ये रैपिडली इंक्रीज हुआ है और जो इसका पीक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो क्या है, 80% है, जो कि ईयर 2000 में हुआ है। ये चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। और आपकी एडवर्ब्स कैसी होती हैं जो हम राइटिंग टास्क 1 में यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो, ठीक है। फर्स्टली क्या होगा, लाइटली। लाइटली वर्ड, स्लोली और टेडियसली, ये तीनों वर्ड कहां पर यूज होंगे? जब हमारा डाटा जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम लाइटली और स्लोली और टेडियसली वर्ड्स जो हैं यूज करेंगे। ये तीनों वर्ड्स जो हैं, मैं आपको एडवर्ब्स बता रही हूँ कि कौन सी एडवर्ब्स होती हैं जो हम अपने राइटिंग टास्क में यूज करेंगे। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि ग्रेजुअली और मॉडरेटली एंड प्रोग्रेसिवली। मॉडरेट का तो मतलब देख लो, आप यहीं से जजमेंट कर लोगे कि मॉडरेट का मतलब क्या हो रहा है। ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली का मतलब क्या होता है कि जब डाटा जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट वो किस वे में हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, कि वो हो भी रहा है और फिर जाके वहां पे थम जाता है, वो जैसे स्टॉप हो जाता है एंड देन फिर क्या होता है, वो फिर से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ग्रेजुअली, कि वो बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, बट वो डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वहां पर हम ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली या फिर मॉडरेटली वर्ड्स एडवर्ब्स के हैं जो यूज करेंगे। एंड देन वी कैन यूज शार्पली, स्टीपली एंड स्विफ्टली। व्हाट इज द मीन ऑफ दीज वर्ड्स? जब हमारा डाटा जो है जो हमारा डाटा इंक्रीज हो रहा है बहुत स्विफ्ट वे में, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से जब हमारा डाटा
इंक्रीज हो रहा है तब हम ये वाले जो तीनों वर्ड्स हैं यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हम सडनली और एब्रप्टली भी यूज करेंगे। ड्रामेटिकल का मतलब क्या होता है गाइस? ड्रामेटिकल का मतलब वो होता है कि जब हमारा डाटा जो इंक्रीज हो रहा है बट वो क्या कर रहा है? ड्रामेटिकल, ड्रामा से ड्रामेटिकल बना है ड्रामा के साथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा व्हाट आई एम सेइंग यू। तो नेक्स्ट वर्ड क्या होंगे एडवर्ब्स में? रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है? जब हमारा डाटा जो बहुत तेजी के साथ एकदम से इंक्रीज होता है या तेजी के साथ डिक्रीज होता है तब हम वहां पर रैपिडली, क्विकली और सिग्निफिकेंटली वर्ड्स जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जब भी गाइज आप किसी भी वर्ड के साथ देख रहे हो कि उसमें ly लास्ट में यूज किया जा रहा है तो वहां पर हम ये जजमेंट कर सकते हैं कि दैट इज द थिंग ऑफ ग्रामर एंड वी कैन से दिस थिंग एडवर्ब्स, ठीक है ना। जहां पर ly यूज हो रहा है तो हम उस वर्ड को इजीली जजमेंट कर सकते हैं कि वो क्या है? हमारी एडवर्ब है। ये बिल्कुल सिंपल वे है। अदरवाइज एडवर्ब की एक अलग डेफिनेशन है, अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी कि व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब्स। बट मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू ट्रिक कि जहां पे लास्ट में ly यूज हो रहा है वहां पर हमारी एडवर्ब है, उसको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि इंक्रीज के कौन सी वोकैब होती है जो हम यूज करते हैं अपनी राइटिंग टास्क में। इंक्रीज के रिगार्डिंग, इंक्रीज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जब हमारा डाटा ऊपर जाता है तो हम वहां पर इंक्रीज उसे बोलते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके लिए हम कुछ सिनोनिम्स है डिफरेंट। जब भी आप अलग चीज एक्सप्लेन करोगे ना तो कोशिश करना कि हर बार अपना इंक्रीज के रिगार्डिंग हर वर्ड अलग यूज करना। अगर आप हर जगह इंक्रीज 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 लिखोगे ना तो वो इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। तो एग्जामिनर को क्या चीज लगेगी कि आपके माइंड में यही चीज है, आपके माइंड में इसके रिलेटेड ना कोई और वर्ड आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए आइल्स की राइटिंग में हमेशा बोलते हैं कि सिनोनियम्स के ऊपर फोकस रखो। इवन आपको ना रीडिंग में भी बहुत जरूरी होता है कि सिनोनियम्स जितने ज्यादा आपको याद होंगे तो उतने ही ज्यादा आपको रीडिंग करने में इजी होगा। तो इसलिए आपका अपना फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए? सिनोनियम्स पे। तो इसके लिए इंक्रीज के रिगार्डिंग कौन से सिनोनियम्स है जो हम यूज कर सकते हैं? लाइक अपसर्ज, अपग्रेड एंड एस्कलरेट, अपलिफ्ट, मशरूम, एक्सपेंडेड, लीप, जंप एंड राइज या फिर रोज। ये आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग देख लेना कि वहां पर कैसे यूज करोगे, ठीक है ना। जब भी आपको इंक्रीज यूज करना है वर्ड तो आप वहां पर इंक्रीज की जगह क्या बोल सकते हैं कि मशरूम हो रहा है हमारा डाटा, ग्रेजुअली मशरूम हो रहा है, रैपिडली मशरूम हुआ है, या एक्सपेंडेड हुआ है, कैसे हुआ है, या फिर क्या हुआ है वो स्लाइटली अपलिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंटली एस्कलरेट हुआ है। तो आप इस फॉर्म में अगर अपना सेंटेंस राइट करोगे तो इससे क्या होगा, आपका राइटिंग का जो टास्क 1 है थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा। इसलिए आपको इन सब चीजों के ऊपर क्या है, फोकस रखना चाहिए। डिक्रीज के रिगार्डिंग, डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है? जब हमारा डाटा जो है वो गिर रहा है, गिरते हुए चीज को जब हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज हो रहा है हमारा डाटा जो हमें गिवन है हमारे ग्राफ में। तो उसके लिए हम कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? लाइक डीग्रेड, प्लमेट, प्लंज, कोलैप्स एंड फेल शार्पली। फेल शार्पली इसमें एडवर्ब लास्ट में यूज हो रही है और पहले हमने क्या किया, जो हमारा जो था नाउन जो वो हमने यूज कर लिया जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, ठीक है ना। तो डिक्रीज के रिगार्डिंग हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इंक्रीज भी, और एडवर्ब्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप ये सारी चीजें आप अपने याद कर ले तो आप याद ही कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके माइंड में वर्ड्स होंगे ना तो आपको राइटिंग करते हुए उतना ही इजी होगा और आप उतने ही इजी वे में अपनी राइटिंग को लिख सकोगे। और जितने ज्यादा वर्ड्स इस तरह के आप अपनी राइटिंग में लिखोगे वो आपका जो टास्क है वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपका जो 25% का स्कोर होता है वो ग्रामर का सिक्योर हो जाएगा अगर आप इस तरह के वर्ड यूज करोगे। या और 25% में से अगर आप
आपका 20 भी सेव हो रहा है इसमें, और 25 आपका इसमें लेक्सिकल रिसोर्स का इजीली सिक्योर हो जाएगा। लेक्सिकल रिसोर्स होता क्या है गाइस, जहां पे हम अपने वो कैब उन्हें दिखाते हैं, और ये वो कैब ही तो है, ये और क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये सारी चीजें अपने माइंड में रखिए, क्योंकि जब भी हम यूज कर रही हैं, इंक्रीज का डाटा यूज कर रही हैं, तो हम ये वाले एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं। हर वर्ड के साथ हमें हर बार अलग एडवर्ब यूज करने होंगे, हर बार इंक्रीज का भी अलग वर्ड ही हमें यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा लेक्सिकल रिसोर्स इंक्रीज हो जाए। तो मेरा आज का मोटिव यही था कि मैं आपको आपका लेक्सिकल रिसोर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो टास्क 1 में, उसके रिगार्डिंग आपको समझा पाऊं। अगर गाइस मैंने इसमें आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।